अस्सलाम वालेकुम। अपना इंग्लिश का 8वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पे। अभी हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होते हैं। आपको पहले मैंने समझाया था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सही है। अभी जब और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एडजेक्टिव्स दो तरह से यूज़ होते हैं, एक एट्रीब्यूटिवली और दूसरा प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली कब यूज़ होंगे? जब नाउन के साथ यूज़ ना हो, नाउन से आगे यूज़ हो। लेकिन जब नाउन से पहले, नाउन के साथ ही यूज़ हो, मतलब नाउन से पहले यूज़ हो, तो वो एट्रीब्यूटिवली यूज़ होंगे। सही है। अभी जब जो एडजेक्टिव्स हैं लिंकिंग वर्ब्स की हेल्प से यूज हो, ये हैं लिंकिंग वर्ब्स। इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं। जब इनके साथ ये एडजेक्टिव्स यूज हों तो उनको हम क्या कहेंगे? ये प्रेडिकेटिवली यूज, प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट वुमन इज ब्रेव। अभी यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है? एक तो ये वाला, ये कौन सा एडजेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये भी एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है वुमेन की। सही है। लेकिन ये वुमेन के साथ लिंक किसकी हेल्प से हो रहा है? लिंकिंग वर्ब की हेल्प से, इज की हेल्प से। सही है। और ये नाउन के साथ बिल्कुल यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एट्रीब्यूटिवली भी यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये क्या होगा? प्रेडिकेट एडजेक्टिव होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर, वी आर हंग्री। सही है। अभी यहाँ पे ये हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट, और ये हो गया लिंकिंग वर्ब। इसके साथ ये जो यूज हुआ है वर्ब एडजेक्टिव यूज हुआ है, प्रेडिकेट के तौर पे यूज हुआ है, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा है ये? पॉजिटिव एडजेक्टिव। सही है। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं? ये किसके साथ मिक्स होते हैं? प्रोनाउंस के साथ। कौन से प्रोनाउंस? अभी मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पी ए मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, और पी पी मतलब पॉजिटिव प्रोनाउंस। अच्छा, यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये है हिज, और पॉजिटिव प्रोनाउन भी सेम ही होगा। यहाँ पे हर, और यहाँ पे क्या होगा? प्रोनाउन में ये हर्स होगा, ये याद रखें। और यहाँ पे देयर, और प्रोनाउन में क्या होगा? देयर्स। और यहाँ पे योर, और यहाँ पे क्या होगा? योर्स। यहाँ पे माय होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? माइन। अभी इनका यूजेज समझें। हमने कहा कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। सही है। जब ये वाले सारी लिस्ट जो है ये नाउन के साथ यूज हो, नाउन के साथ ही यूज हो, तो ये क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये जो लिस्ट है ये नाउन के साथ बिल्कुल यूज नहीं होगी कभी भी। सही है। आगे जाके यूज होगी। लेकिन जस्ट ये जो हिज है यही सेम है, बाकी दूसरे क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, इनका काम क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का? इनका काम है कि प्रॉपर्टी शो करना, ओनरशिप शो करना, या रिलेशन शो करना। इनका काम ये है। पोजीशन शो करना, इसके नाम से जाहिर है, मतलब मिल्कियत, किसी चीज़ की मिल्कियत शो करना इसका काम है। अच्छा, यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर हम एक लिख रहे हैं, दिस इज हिज पेन। सही है। इसी तरह से एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, दिस पेन इज हिज। सही है। दो और सेंटेंसेस लिख रहा हूं, दिस इज हर पेन, और इसका मुतबादिल कौन सा होगा? दिस पेन इज हर्स। अच्छा, अभी हमने देखना है कि यहाँ पे जो हिज है और यहाँ पे ये जो हिज है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है? सही है। मैंने आप लोगों को बताया जब ये हिज वाली चीज़ें
किसके साथ, नाउन के साथ यूज हो, नाउन के साथ। ये पेन क्या है, नाउन है, नाउन के साथ हिज यूज हो गया तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे हिज अकेला यूज किया है हमने, सही है, पेन से अलग यूज किया है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। इसी तरह से यहाँ पे देखें, दिस इज हर पेन, यहाँ पे ये हर किसके साथ यूज हुआ है, नाउन के साथ बिल्कुल ही। तो इसका मतलब है ये हर क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। ये चीजें आप याद रख लें। ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि ये जुमले में गलती है, ये गलतियां नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये जो यूज हुआ है ये पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। क्योंकि ये देखो पोजीशन तो शो कर रहा है, मतलब दिस पेन इज हर, मतलब ये पेन उसकी है, तो इसकी पोजीशन शो कर रहा है ना, किसी लड़की की, कि पेन उस लड़की की है। लेकिन ये नाउन से अलग यूज हुआ है, इसीलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। ये आप लोगों ने डिफरेंसेस याद रखने हैं। अच्छा, एक और सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट फोन इज माइन, एक हो गया, और दैट इज माय फोन, सही है, दोनों जुमले क्या हैं, सही हैं। यहाँ पे ये माइन किस तरह यूज हुआ है, नाउन से अलग यूज हुआ है, इसीलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। और ये बिल्कुल नाउन के साथ यूज हुआ है, इसीलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। ये मेन डिफरेंस है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अच्छा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इसके नाम से जाहिर है कि किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होगा, मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात पे जोर देने के लिए ये एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे। कौन से ये एडजेक्टिव्स हैं, एक है ऑन और दूसरा है वेरी। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें तो हम इनका फर्क समझ मतलब इनका यूजेज समझ जाएंगे। जैसे कि शी इज़ हर ओन बॉस, सही है, ये इसकी बात को एम्फेसाइज करने के लिए यूज हुआ है, सही है। अगर हम ऑन हटा दें तब भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन उतना वो इफेक्टिव नहीं दिखाई देगा, मतलब इतना एम्फेसाइजिंग नहीं होगा, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑन यूज किया। और वेरी का यूजेज देख लें, दिस इज द वेरी पॉइंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब है ये वही पॉइंट है जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये वही पॉइंट है जिसके बारे में बात कर रहा था। अगर हम वेरी ना लगाएं तब भी सेंटेंस बन जाएगा, सही है, लेकिन वो पॉइंट, उस पे जोर देने के लिए, उस पॉइंट पे एम्फेसाइज करने के लिए हमने क्या किया, वेरी लगा दिया, तो हमारी बात का वजन हो गया और एम्फेसाइज हो गई चीज। अच्छा, उसके बाद आता है, अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिनमें फीलिंग शो हो। फीलिंग कैसे शो होगी, जब एक्सक्लेमेशन की निशानी हम यूज करते हैं तो वो फीलिंग शो होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखेंगे, आपने अभी समझना है, ये वाट जो है ये यूज होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पर। वाट इज, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, वाट इज ऑफन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, सही है। वो कैसे होगा, एग्जांपल देखें, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ व्हाट अ ब्यूटी, सही है। अभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ, व्हाट यूज हो गया लेकिन क्वेश्चन नहीं लग रहा, एक फीलिंग शो हो रही है कि इसकी, इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, इसको व्हाट को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बोल रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लें, मिसाल के तौर पर व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन शो कर रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है अगर
ऐसा सेंटेंस हो और आगे ये निशानी हो तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस होगा, सही है। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस हो और आगे कोई और निशानी हो तब ये क्या होगा, गलत होगा सेंटेंस, सही है। आपने ऐसे गलतियां फाइंड करनी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।